Hello friends, today is 27th August 2016 and we are going to discuss the articles of the Hindu. First article is regarding the appointment of Urjit Patel as the governor of the RBI. Good morning. Today is 22nd of August 2017 and we are going to discuss the articles of The Hindu. सबसे पहले देख लेते हैं कौन कौन से आर्टिकल्स आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। यहाँ पे जो आर्टिकल है प्रिजन रिफॉर्म से रिलेटेड है, इस आर्टिकल को हम डिस्कस करेंगे। नीचे का आर्टिकल उत्कल एक्सप्रेस से रिलेटेड है, जो पटरी से नीचे उतर गई, एक बड़ा ट्रेन हादसा हो गया और 23 लोगों की जानें चली गई। इस आर्टिकल में हम चर्चा करेंगे कि बार बार रेलवे एक्सीडेंट्स क्यों होते हैं। और यहाँ पे जो बड़ा आर्टिकल है ये भी काफी महत्वपूर्ण है, इंडिया और नेपाल के बीच रिलेशंस को लेके। नीचे जो आर्टिकल है मीडिया रिफॉर्म से रिलेटेड है, इस आर्टिकल पे भी हम चर्चा करेंगे। साइड में जो आर्टिकल है सिविल सर्विसेज रिफॉर्म से रिलेटेड महत्वपूर्ण आर्टिकल है। ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट नहीं है, राजनीति से संबंधित ये आर्टिकल है। Good morning. Today is 22nd of August 2018 and we are going to discuss the articles of The Hindu. सबसे पहले नजर डाल लेते हैं कौन कौन से आर्टिकल्स आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। पहला आर्टिकल यहाँ पे इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस के बारे में हम डिस्कस करेंगे। नीचे ये आर्टिकल एलिफेंट कॉरिडोर्स के बारे में है, ये भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इसे भी हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। बीच में ये बड़ा आर्टिकल एक डेमोक्रेसी में मतलब एक लोकतंत्र में सरकार की क्या प्रायोरिटीज होनी चाहिए, इस आर्टिकल को हम डिस्कस करेंगे। नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 22 अगस्त 2019 और स्वागत है आपका एडिटोरियल डिस्कशन में। नज़र डाल लेते हैं कौन कौन से आर्टिकल्स आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। पहला आर्टिकल यहाँ पे कंटेंट मैनेजमेंट से संबंधित है, डिस्कस करेंगे। और नीचे ये आर्टिकल देखो, इस आर्टिकल में डिस्कस किया गया है इनकम टैक्स एक्ट 1967। ये एक्ट काफ़ी पुराना हो चुका है, समय के अनुसार इस एक्ट में बदलाव की आवश्यकता है, तो इसके लिए सरकार के द्वारा एक टास्क फोर्स का गठन किया गया था। नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 22 अगस्त 2020 और स्वागत है आपका एडिटोरियल डिस्कशन में। आज 3 इश्यूज हम डिस्कस करेंगे। हिंदू में ज़्यादा अच्छे आर्टिकल्स आज हैं नहीं, एक ये आर्टिकल ठीक ठाक है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो ये भी नहीं है। नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 21 अगस्त 2021 और स्वागत है आपका एडिटोरियल डिस्कशन में। आज 3 इश्यूज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे एंटी कन्वर्जन लॉ से संबंधित और अभी गुजरात हाईकोर्ट की जो जजमेंट आई है वो क्या है। दूसरा आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे इंडिया यूएसए ट्रेड रिलेशंस। इसी से संबंधित आपको क्वेश्चन भी अटेम्प्ट करना है। जब आपका बीच में छोड़ने का मन करे, याद करो उन सभी लोगों को जिन्होंने कभी ना कभी कहा था कि आप सफल नहीं हो पाओगे। जब आपका बीच में छोड़ने का मन करे, याद करो किसके लिए आप ये सब कर रहे थे, किसके लिए आपने इन सब चीजों की शुरुआत की थी। जब भी आपका बीच में कभी छोड़ने का मन करे, याद रखिए पेन तो टेम्परेरी है, कुछ ही समय के लिए रहेगा, लेकिन ग्रेटनेस हमेशा रहेगी। जब भी आपका बीच में छोड़ने को मन करे, याद कीजिए ये जो दर्द जिसका सामना आज आप कर रहे हो, कल यही दर्द आपकी स्ट्रेंथ बन के इमर्ज होगा। जब भी आपका बीच में छोड़ने का मन करे, याद रखना जितना ज्यादा पेन होगा उतना ही स्ट्रोंगर आपका कैरेक्टर होगा, उतना ही स्ट्रोंग आपका माइंड होगा। इसलिए दर्द को अलाउ मत कीजिए अपने रास्ता रोकने के लिए, दर्द को इस्तेमाल करें अपने रास्ते को और ज्यादा आसान बनाने के लिए। दर्द का सामना करें, जहां पेन नहीं वहां गेन नहीं। क्या बहुत मुश्किल है? नो। क्या बहुत स्ट्रेसफुल है? नो। क्या बहुत थका देने वाली यात्रा है? नो नो नो, कोई एक्सक्यूज नहीं। आज इसी समय डिटरमाइन कर लीजिए, मैं अपना 100% देने वाला हूं, क्योंकि मुझे समाज के लिए, देश के लिए कुछ करना है। मैं अपना 100% देने वाला हूं, क्योंकि मुझे बहुत से लोगों को गलत साबित करना है। अगर आप लाइफ में बेस्ट पाना चाहते हो तो आपको बेस्ट देना भी होगा। अक्सर कुछ लोग मुझसे ये क्वेश्चन पूछते हैं, सिविल सर्विसेज एस्पायरेंट्स जो इतना कुछ सहन करते हैं, इतना कुछ दांव पर लगाते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, 1 या 2 बार असफल होने पर वो आखिरकार छोड़ क्यों नहीं देते? मैं सिर्फ मुस्कुरा देता हूँ, लेकिन मन ही मन सोचता हूँ वो नहीं छोड़ेंगे। वो नहीं छोड़ेंगे क्योंकि सिविल सर्वेंट्स आर फाइटर्स। वो नहीं छोड़ेंगे क्योंकि वो वॉरियर्स हैं। वो जानते हैं सफलता का मतलब है फेलियर्स का सामना करना विदाउट लूजिंग द एंथुसियाज्म। वो जानते हैं ग्लोरी इस चीज में नहीं कि आप गिर गए, ग्लोरी तो इस चीज में है कि आप बार बार गिरने के बाद फिर से खड़े हुए। वो जानते हैं जो जीतते हैं वो बीच में छोड़ते नहीं, और जो बीच में छोड़ते हैं वो जीतते नहीं। वो जानते हैं फेलियर एक अपॉर्चुनिटी है एक नई झील के साथ फिर से स्टार्ट करने के लिए। वो जानते हैं जब तक जीत नहीं हुई तब तक लड़ाई खत्म नहीं हुई। वो जानते हैं
आज मुश्किल है, कल और भी हालात बुरे हो सकते हैं, लेकिन परसों सूर्य की किरणें जरूर देखने को मिलेंगी। वो ये भी जानते हैं आप ऐसे पर्सन को कभी नहीं हरा सकते जिसने गिव अप ना करने का ठान दिया हो। वो नहीं छोड़ेंगे, वो नहीं छोड़ेंगे क्योंकि वो फाइटर्स हैं। वो नहीं छोड़ेंगे क्योंकि वो वॉरियर्स हैं। तू युद्ध कर, माना हालात प्रतिकूल है, रास्तों पर बिछे शूल हैं, रिश्तों पे जम गई धूल है, पर तू खुद अपना अवरोध ना बन। तू उठ, खुद अपनी राह बना। माना सूरज अंधेरे में खो गया है, पर रात अभी हुई नहीं है। यह तो प्रभात की बेला है। तेरे संग है उम्मीदें, किसने कहा तू अकेला है। अपने मन का धीरज तू कभी ना खो। रण छोड़कर भागने वाले होते हैं कायर, तू तो परमवीर है। तू युद्ध कर, तू युद्ध कर, तू युद्ध कर। आप जितना सोचते हो उससे कहीं ज्यादा स्ट्रोंगर हो। आपको चलना होगा, चलना होगा आपको अब, बिना रुके, बिना डगमगाए, बिना डर के चलना होगा आपको। आप तो उस नदी की भांति हो जिसके सामने कितनी भी बाधाएं आए, कितनी भी ऑब्स्टेकल्स आए, नदी अपने लक्ष्य को हासिल करके मानती है। तो आप भी तब तक नहीं रुकोगे जब तक आप अपने लक्ष्य को हासिल नहीं कर पाते। मुश्किलें जरूर हैं, मगर मैं ठहरा नहीं हूं। मंजिलों से जरा कह दो अभी पहुंचा नहीं हूं मैं। कदमों को बांध न पाएंगी मुसीबतों की जंजीरें, रास्तों से कह दो अभी भटका नहीं हूं मैं। हार्डवर्क सक्सेस की गारंटी नहीं देता, लेकिन हार्डवर्क ना करना, मेहनत ना करना फेलियर की जरूर गारंटी देता है। मेहनत से तूफानों में भी साहिल तुझे मिलेगा। मेहनत से पर्वत के सीने में भी चमन खिलेगा। देश ने तेरे बल पर कितने ख्वाब सजोए हैं, तू हिम्मत तो कर, पूरा देश तेरे साथ चलेगा। इसलिए डिटर्मिनेशन और डेडिकेशन के साथ हार्डवर्क करते रहें। अब सोचने और बात करने का समय चला गया है। अब समय है सिर्फ और सिर्फ एक्शन लेने का। आज से ही, अभी से ही। टुडे इज द डे, टुडे इज द डे, टाइम स्टार्ट्स नाउ। एक बात आप अपने दिमाग में इंसर्ट कर लीजिए दोस्तों, आपको निरंतर प्रयास करने होंगे तब तक जब तक आप वहां नहीं पहुंच पाते जहां आपको पहुंचना है। कंसिस्टेंट मतलब हर दिन, चाहे आपको अच्छा लगे या नहीं, चाहे रिजल्ट आपके अनुसार आ रहे हैं या नहीं, जब कोई आपको देख रहा है या नहीं, जब कोई आप में विश्वास करे या नहीं, हर एक दिन मतलब हर एक दिन। अगर आपको महान जीवन व्यतीत करना है, अगर आप लाइफ में कभी रिग्रेट नहीं करना चाहते, अगर आप लाइफ में रियल चेंज चाहना चाहते हो, तो हर एक दिन आपको अपने आप में विश्वास रखते हुए, पिछले दिन के कंपैरिजन में इंप्रूवमेंट लाते हुए, अपनी गलतियों से सीखते हुए, नेगेटिव चीजों को इग्नोर करते हुए, पूरे डिटर्मिनेशन के साथ आपको आगे बढ़ना होगा। चाहे दिन हो, रात हो, धूप हो, छाए हो, तूफान हो, आंधी हो, आपकी कंसिस्टेंसी नहीं टूटनी चाहिए। टैलेंट का एक्सक्यूज चल सकता है, लेकिन हार्डवर्क के लिए कोई एक्सक्यूज नहीं है। हार्डवर्क बीट्स द टैलेंट व्हेन टैलेंट डजंट वर्क हार्ड। बट इसके लिए आपको पैशनेट होना पड़ेगा, इसके लिए आपको डिटरमाइंड होना पड़ेगा, इसके लिए आपके अंदर सफलता की भूख चाहिए। बोल दीजिए मंजिल के बीच में आने वाली सभी बाधाओं को, ऑब्स्टेकल्स को और चैलेंजेस को। जितनी ताकत के साथ मेरे रास्ते में आना चाहते हो, आ जाओ। मैं छोड़ने वाला नहीं हूं। आई विल डिस्ट्रॉय यू। जब तक मैं अपनी मंजिल पर नहीं पहुंच जाता, मैं चैन से बैठने वाला नहीं हूं। घायल हुआ तो क्या हुआ, जान अभी बाकी है, जिंदगी जीने के अरमान बाकी हैं। मैं उनमें से नहीं जो टूट कर बिखर जाते हैं। मुझ में हौसला बाकी है और मेरे हौसले की उड़ान बाकी है। आपका कैरेक्टर आपकी सक्सेस डिफाइन करेगा। आपकी सक्सेस इस बात पर डिपेंड करेगी आप अपने शरीर को अपने गोल हासिल करने के लिए किस हद तक पुश करने को तैयार हो। आप उन लोगों में से नहीं हो जो थोड़ा सा पेन होने पे गिव अप कर देते हैं। आप तो उन लोगों में से हो जो लहरों को चीर के आगे निकल के बोल सकते हैं, मैं रुकने वाला नहीं हूं, मैं झुकने वाला नहीं हूं, आखिर तक पीछे आऊंगा और ज्यादा स्ट्रॉन्ग होकर आऊंगा, मैं छोड़ने वाला नहीं हूं। समय है तो अपने बेस्ट देने का। लोग आपको याद रखेंगे, समय आपको याद रखेगा, इतिहास आपको याद रखेगा। वादा करो दोस्तों, आप अपना इस एग्जाम में 100% दोगे। और लास्ट में कमेंट बॉक्स में एक चीज जरूर लिखना, no matter how bad it is, I am going to make it. No matter how bad it is, I am going to make it.